हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं शनि दुबे, आपका दोस्त, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, समय व कार्य, जो कि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आपको कोई आदमी है जो कि किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है ए उसी काम को एक दिन में कितना करेगा। ए उसी काम को एक दिन में 1/10 भाग करेगा। ए यहाँ पे था, जो कोई आदमी था, किसी काम को कंप्लीट करने में टोटल जो वर्क था उसको कंप्लीट करने में 10 दिन का टाइम लेता है। तो उसका मतलब दोस्तों ये होता है कि वह उसी काम को कंप्लीट करने में एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है उसी काम को, तो 1/10 भाग उसका 1/10 पार्ट जो होता है वो कंप्लीट। किसी काम को कंप्लीट करने में अगर 4 दिन का टाइम लेता है तो ए उसी काम को एक दिन में कितना कंप्लीट करता है, तो उसका मतलब 1/4 भाग होता है। अगर हम 1/4 भाग है वो एक दिन का काम है और टोटल कंप्लीट काम 4 दिन में हो रहा है, तो अगर हम इसका जो है कि अगर डेली का काम जोड़े, अगर जैसे एक का जो 4 दिन कंप्लीट काम करता था और एक दिन में इतना काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, डेली का काम जोड़ते हैं यहाँ पे, तो आज 1/4 काम करेगा, कल 1/4 काम करेगा, परसों 1/4 काम करेगा, उसके बाद 1/4 काम करेगा। तो यहां पे आ जाएगा हमारा 4/4 इक्वल टू 1। यहां देखिए दोस्तों, इक्वल टू 1 आ गया। तो ये जो होता है ये टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क जब हम किसी चीज को अगर फ्रिक्शन में ले जाते हैं, जब हम फ्रिक्शन में जाते हैं या बटे में जाते हैं, तो टोटल वर्क वहां हमेशा 1 के बराबर होता है। जो भी टोटल वर्क आता है वह हमेशा 1 के बराबर होता है। देख रहे हैं वह जो ए है वह 1/7 भाग जो उस काम का था वो 10 दिन में करता था, तो पूरा काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। जैसे हम लोग अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझे थे कि जो फ्रिक्शन होता है उसका टोटल वर्क जो होता है 1 के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे जो फ्रिक्शन दिया है इसका जो टोटल वर्क होगा वह 1 के बराबर होगा, तो हम इसको इसके बराबर लिख देते हैं। तो ए जो 10 दिन में कितना काम करता है, 1/7 काम करता है, तो इसको बटे में ला देंगे, इसके नीचे ला देंगे। 10 दिन में कितना काम करता है, 1/7 काम करता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये ऊपर चला जाएगा तो यहां पे बराबर आ जाएगा 70 डेज। ये जो है पूरा काम कंप्लीट करने में 70 दिन का टाइम लेगा। ए है वह किसी काम का 1/7वां भाग 10 दिन में करता है, तो उस काम को ए द्वारा कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, टोटल काम को कंप्लीट करने में आप पूछ रहा है। इस काम का दिया ही है लेकिन टोटल काम हमसे पूछ रहा है। ए जो है उस काम को टोटल काम को जो कंप्लीट करेगा उसमें कितना टाइम लेगा। तो जैसा दोस्तों हम जानते हैं कि जो ए है जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का टोटल वर्क 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 रखा है। 1 इक्वल टू 10 दिन में कंप्लीट करता है, कितना भाग करता है, 1/7 करता है। 10 दिन में 1/7 भाग कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे आप इसको उल्टा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 7 हो जाएगा, तो 70 डेज। टोटल वर्क 1 था, मतलब एक टोटल वर्क है। टोटल वर्क कंप्लीट करने में ए द्वारा लिया गया टाइम 70 डेज का होता है। में हमेशा निकलेगा ए किसी काम का 3/4 भाग यदि 30 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए द्वारा उस काम को 1/6 भाग कंप्लीट करने में मैंने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज बताया था, जो फ्रिक्शन होता है उसका टोटल वर्क जो होता है 1 इक्वल होता है, अर्थात 1 होता है। तो 1 के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, फ्रिक्शन का टोटल वर्क 1 होता है, तो 1 के बराबर हम इसको इस टाइप के लिख सकते हैं। इसको बताए थे भी हमको, जो टोटल दिन होता है और कितना काम किया गया उसे हम डिवाइड कर देते हैं उस काम को। जो टोटल दिन हमारा 30 डेज है और कितना काम किया गया था 30 दिनों में, 3/4 भाग। 3/4 भाग को हम 30 में डिवाइड कर देंगे, तो यहां से सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा, केवल आप सिंपल से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 3 से 30 कट गया, 10 आ गया, और 10 से 4 हो गया, मतलब 40 हो गया। यहाँ पे 40 डेज लेगा। एक जो होता है टोटल वर्क, टोटल डेज आ गया है, टोटल वर्क करने में इतना टाइम लगेगा, तो 1/6 भाग करने में इसका टाइम लगेगा कितना, उसको देख लेते हैं। टोटल वर्क कितना था, तो
टोटल डेज में 1/6 का हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हम 2 से काट देते हैं, तो यहाँ पे 20/3 आ जाएगा। इसको 2 से काट दीजिए, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, 20/3 आएगा। और यही हमारा कैपेसिटी मतलब एक दिन में किया गया किसी के द्वारा काम को, उसकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी इसको भी बोलते हैं। एक वर्ड इसका एफिशिएंसी होता है, उसको एफिशिएंसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। और टाइम, अगर कैपेसिटी में हम इनटू इसका टाइम का गुणा कर देंगे तो वर्क हमारा जो होता है निकल जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी और टाइम। कैपेसिटी मतलब होता है यहां पे क्षमता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, और टाइम मतलब समय। क्षमता, जैसे इसमें जो होता है और रिलेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। मैं आपको समझाता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे कि दे दिया है कि 10 मैन किसी काम को कंप्लीट करने में 50 डेज का टाइम लेते हैं। 10 आदमी कोई काम 50 दिन में करते हैं, तो अगर बोल दे उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो उसी काम को 20 आदमी 25 दिन में करेंगे। अगर यहां पे 20 ना बोल के अगर बोल देता उसी काम को जो 10 आदमी थे, किसी काम को अगर 50 दिन में कंप्लीट करते थे, तो उसी काम को 5 आदमी कितने दिन में करते। आदमी की संख्या आधी हो गई, यहां डबल हुई तो यहां आधी हो गई है, तो यहां पे 100 हो जाएगा। 100 डेज में करेंगे कंप्लीट। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे यहां पे हमें दिया था कि 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं, तो अगर जैसे कि हम देखते हैं आदमी की संख्या डबल करते हैं, यहां पे इंटू 2 करते हैं, आदमियों की संख्या में अगर इंटू 2 करते हैं तो जो डेज है 50 दिन लेता तो 25 दिन आ गया। इसका मतलब है डेज में डिवाइड 2 हो रहा है। इसका मतलब इधर गुणा कर रहे हैं, इधर जिस संख्या गुणा कर रहे हैं उधर उसी संख्या का भाग लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो इधर जो भी संख्या का आप गुणा करते हैं, अगर यहाँ 2 का गुणा हो रहा है तो वहां पे 2 का डिवाइड होगा, 3 का गुणा हो रहा है तो वहां 3 का डिवाइड होगा, मतलब उसी अनुपात में उधर डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक तीसरा भी है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे भाग लग रहा है कितने का, 2 का। 10 आदमी थे, 10 आदमी से 5 आदमी आ गए, 5 आदमी आ गए मतलब उसका आधा आ गया जस्ट। और यहाँ पे जो डेज था 50 था, 50 से 100 हो गया, मतलब जो डेज की संख्या थी वो जस्ट डबल हो गई है, 50 से डबल होकर 100 हो गई है, मतलब यहाँ पे इंटू 2 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइड हुआ इस साइड तो इस साइड इंटू हो गई है। मतलब इसका यही है कि प्रोपोर्शनली का रिलेशन यही होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनली का रिलेशन यही होता है। अगर यहाँ इंटू 2 होगा किसी चीज में तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे इस अगर एक साइड और दूसरे साइड हमेशा अलग अलग होगा। अगर इस साइड इंटू होता तो उस साइड डिवाइड होगा, अगर इस साइड हम किसी संख्या को मतलब अगर डिवाइड कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, जिस अनुपात में आधा करेंगे उसी अनुपात में उधर इंटू हो जाएगा। तो इसका एक रिलेशन आता है, रिलेशन हम थोड़ा देख लेते हैं। रिलेशन क्या बनता है, कैपेसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम के होता है। एक फार्मूला होता है, समझ लीजिए, केवल ध्यान रखने वाली बात है, कोई फार्मूले नहीं है, केवल ध्यान रखने वाली बात है। कैपेसिटी जो होती है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम के होता है। कैपेसिटी मतलब भी हमने आपको समझाया था, कैपेसिटी मतलब आप लिख सकते हैं कार्य क्षमता। कैपेसिटी को लिख सकते हैं कार्य क्षमता। कार्य क्षमता जो भी हमारा निकलता है पूरे दिन का निकलता है दोस्तों। कार्य क्षमता अगर घंटे में कोई चीज दिया है तो घंटे में, अगर यहाँ पे डेज दिया था तो पूरे दिन का निकला था, आप खुद देखे थे। कार्य क्षमता पूरे दिन का हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
मैंने आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझा दिया है। एक बार प्रोपोर्शनल भी समझा देता हूँ, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर जैसे कि मैंने बताया, अगर इधर कोई दो क्वांटिटी थी, अगर इस साइड इनटू होता तो उस साइड डिवाइड हो जाता था, अगर इस साइड हम डिवाइड करते थे उसी रेशियो में इस साइड इनटू होता था। तो अगर जैसे किसी मन में ये भी आ रहा होगा, अगर इस साइड भी इनटू हो और इस साइड भी इनटू हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं प्रोपोर्शनल का रिलेशन, प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं उसको। प्रोपोर्शनल टू मतलब समानुपाती। समानुपाती क्या होता है? जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अक्सर हम लोग देखते होंगे कि कहीं भी दिया रहता है किसी संख्या का 10%, कितना है? 20 है। किसी संख्या का 10% 20 है, तो उस संख्या का अगर हम 20% करेंगे तो यहां पे ये 40 हो जाएगा। जस्ट इसका डबल कर रहे हैं, यहां पे इंटू 2 करेंगे तो यहां पे भी इंटू जस्ट 2 हो रहा है। अब देखिए, अब पिछले वाले क्वेश्चन की तो नहीं है, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, अगर यहां इंटू कर रहे थे तो उधर डिवाइड होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में है अगर यहां भी इंटू करेंगे तो वहां भी इंटू होगा। जैसे कि अगर हम 10 से जस्ट डबल करेंगे, मतलब इंटू 2 करेंगे तो जस्ट इसी रेशियो में उधर भी इंटू होगा। यहां पे 20 से 40 हो जाएगा। अगर यहां पे एक चीज यहां पे अगर हम करते हैं, अगर 10 से अगर इसका हम परसेंटेज जो 10 दिया था, अगर उसको हम 5% पे ला दें, 5% लाएंगे तो इसका मतलब इसका जस्ट आधा कर रहे हैं तो मतलब इसका डिवाइड 2 हो रहा है। यहाँ पे डिवाइड 2 हो रहा तो उसी समानुपाती या प्रोपोर्शनल का रिलेशन ही होता है कि जिस अनुपात में इधर होगा उसी अनुपात में इक्वल टू उधर भी होगा। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर डिवाइड हुआ तो इधर भी डिवाइड हो गया। ये होता है वर्क में एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कि लगभग सारे क्वेश्चन या 80% क्वेश्चन इसी फार्मूले से लग जाएंगे। एक सिंगल फार्मूले से 80% क्वेश्चन लग जाएंगे। यहाँ पे m1 d1 h1 अपान w1 r1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपान w2 r2। इसका मतलब ये होता है जब एक ही संख्या का इधर 1, जैसे m1 इधर है इधर m2 है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि आप समझ सकते हैं कि एक ही संख्या है। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम अगर लिखना चाहे इस तरीके से लिखते हैं mdh अपान wr इक्वल टू कांस्टेंट, mdh अपान wr इक्वल टू कांस्टेंट। हमारा देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि 12 आदमी किसी काम को अगर 40 दिन में करते हैं। मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, अगर आपको नोट करना नोट कर लीजिए। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है क्योंकि इसमें लिखने में बोर्ड पे दिक्कत हो रहा है थोड़ा। अभी स्टार्टिंग है, बाद में सब मैनेज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कंप्लीट लिखा करूंगा। अभी थोड़ा सा आपको थोड़ी दिक्कत होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। 12 आदमी किसी काम को कंप्लीट करने में 40 दिन लेते हैं, तो हमसे पूछा है 15 आदमी उस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट इसके पहले जो फार्मूला बताया था कांस्टेंट वाला, यहां पर देखिए 12 मैन किसी काम को कंप्लीट करने में 40 दिन लेते हैं, तो उसी काम मतलब जो 12 आदमी किसी काम को किए थे 40 दिन में, यहां पे बोल रहा उसी काम मतलब जो वर्क है कांस्टेंट है। यहाँ पे वर्क नहीं चेंज हो रहा है। जो जितना काम 12 आदमी किए थे वहां वही बोला उतना ही काम को 15 आदमी करने में कितना दिन लेंगे। वर्क कांस्टेंट है तो हमारा फार्मूला पता है कि m1 इंटू d1 इंटू h1 इक्वल टू m2 d2 h2। यहां पे हम देख सकते हैं कि d तो दिया है, डेज दिया है, लेकिन यहाँ h का कोई काम नहीं है। h हमें दिया ही नहीं, आवर्स हमसे पूछा नहीं, जो भी निकलेगा यहाँ पे दिन में निकलेगा, इसलिए h कोई काम नहीं। तो यहां से हम h को हटा सकते हैं दोनों साइड से। तो हमारा फार्मूला सिंपल बन जाएगा m1 d1 इक्वल टू m2 d2, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। तो अगर हम यहाँ पे देखिए पहले लाइन में क्या लिखा है, 12 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। आदमियों की संख्या कितना दिया है, m1 कितना दिया है, 12 दिया है, और d1 कितना दिया, 40 दिन। पहले जो काम को 12 आदमी करते थे वो कितने दिन में कंप्लीट किए थे, 40 दिन में। मतलब d1 कितना है, 40 है। और यहाँ पे देखिए
अब दूसरे वाली लाइन देखिए, यहां पे दिया है 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे M2 तो दिया है और पूछा क्या है, D पूछा है हमसे, मतलब D2 पूछा है। तो 15 आदमी दिया है और D2 की जगह पे क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, या क्वेश्चन मार्क थोड़ा आपको दिक्कत होगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो यहाँ पे X लिख देते हैं, X मान लेते हैं। D2 मान लो X आदमी किसी काम को, जो टोटल वर्क था, टोटल वर्क यहाँ पे 15 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो X मान लिया है। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 8 40, 8 चौक 32। दिन में करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, जब 12 आदमी करते थे 40 दिन लगा था, और यहाँ पे जब 15 आदमी करेंगे तो उसी काम को 40 ना होके 32 हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे था कि 30 आदमी किसी काम को 5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं, तो एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम 2 घंटे प्रतिदिन से 15 डेज में कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे मैंने बताया था MDH मतलब 30 आदमी हो गए, और D कितना दिया है, 10 दिया है, और H कितना है, 5 है। अब इक्वल टू में क्या क्या दिया है, 2 घंटे प्रतिदिन से 15 डेज में। आदमी पूछा, मतलब M नहीं दिया है, मतलब 2 × 15 × M2 हमसे पूछ रहा है, और M2 नहीं दिया था इसमें। M2 अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, कितने आदमी और लगाए जाएं। ये आप देखिए 15 दूनी 30 कट गया। अब यहां कितना है, 50। M2 कितना आ गया, 50 मैन। लेकिन अब यहीं पे बहुत लोगों से गलती हो जाएगी। यहां पे जो M2 50 आया है, एक टोटल आदमी है। टोटल आदमी मतलब जब हम 30 आदमी थे स्टार्टिंग में, देखिए आप, जब 30 आदमी 5 घंटे के हिसाब से एक दिन में काम करते थे तो 10 दिन में काम कंप्लीट करते थे। तो जब उसी काम को 2 घंटे के हिसाब से अगर 15 दिन में कंप्लीट करना होगा, टोटल वर्क जो था अगर 15 दिन में कंप्लीट करना होगा तो 50 आदमी लगेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे देखिए कितने आदमी और लगाए जाए, कितने आदमी और लगाए जाए। यहाँ पे और नहीं है, टोटल है। ये तो हमारा टोटल वर्क आ गया, टोटल मैन आ गए, टोटल मैन की संख्या हो गई। अब यहाँ पे पूछ रहा कितने आदमी और लगाए जाए। अब और कितने आदमी लगाए जाए उसको निकाल लेते हैं, कितने आदमी और लगाए जाए। मैन अभी हमारा 50 आया था टोटल, पहले कितना था, पहले कितना आदमी काम करते थे, 30 आदमी काम करते थे। इस बात को देखिए आप, पहले जो 5 घंटे के हिसाब से काम करते थे, 10 दिन में कंप्लीट कर देते थे काम, उसके लिए 30 आदमी हमें रिक्वायर्ड थी, 30 आदमी की जरूरत पड़ी थी। तो जो 30 आदमी पहले थे, अभी अगर जो हम समय घटाएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हम डेली 5 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर 2 घंटे पढ़ने लगेंगे तो हमारी जो कैपेसिटी है कम हो जाएगी। यहाँ पे जो काम करने की क्षमता थी कम हो गई थी। यहाँ पे 5 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा था, यहाँ पे 2 ही घंटे काम हो रहा था। तो जाहिर बात है, यहाँ पे आदमी अगर 30 थे तो यहाँ से उससे ज्यादा आता है, 50 आता ही। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा था कितने आदमी और लगाया जाए। अभी हमारा 50 आया है टोटल, और पहले से कितने आदमी से प्रेजेंट है, 30 आदमी, इक्वल टू 20। ये हमारा राइट आंसर है। 20 आदमी और लगाए जाएं, 20 आदमी और लगाए जाएं तो उसी काम को 30 था पहले से, अगर 20 और को लगा देंगे तो उसी काम को करने में 2 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 15 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा 25 आदमी एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तो 5 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले जाएं तो काम पूरा होने में कुल कितना दिन लगेंगे। अब देखिए यहां पे दिया है 25 आदमी हैं, किसी काम को, कोई काम कर रहे हैं जो कि 50 दिन ले रहे हैं, लेकिन उसके जस्ट 5 दिन बाद
5 दिन बाद यहाँ पे 50 दिन लिखा है, 50 डेज लिखा है। अगर उसके जस्ट 5 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले जाए तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा। एक कॉमन सेंस है का मतलब इसको मतलब कॉमन सेंस की तरह अगर हम लोग इसको समझे तो जैसे 25 आदमी थे, किसी काम को 50 दिन में करते थे। जैसे कि हमारा कोई काम था और 25 लोग मिलकर 50 दिन में कंप्लीट कर पाते थे, पूरी एफिशिएंसी लगाते थे, 50 दिन में काम कंप्लीट होता था। लेकिन अगर 5 दिन बाद जो आदमी जितने थे 25 आदमी थे, अगर 5 दिन बाद उसी 25 में से कुछ आदमी कम हो जाए तो कुछ आदमी जब कम हो जाएंगे तो काम भी और देर में होगा। जो 50 दिन में काम होता था वो अब और देर में होने वाला है। तो वही हम इसमें देखते हैं, मतलब उसमें निकालना क्या है कि पूरा मतलब काम पूरा होने में कितना दिन लगेंगे। टोटल वर्क कितना है, 25 आदमी किसी काम को 50 दिन करते थे, तो मतलब 25 गुणे 50 ये हमारा टोटल वर्क है। 25 गुणे 50 जो है टोटल वर्क है। तो अब क्या बोला है, 25 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते थे, टोटल वर्क हो गया 25 गुणे 50 है। ये बेसिक मेथड है एकदम, इसको कोई भी हर क्वेश्चन इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड हम लोग पढ़ेंगे। बस ये सॉल्व हो जाए इस मेथड से, उसके बाद उसको ही ट्राई करेंगे। टोटल वर्क आ गया। अब देखिए पहले लाइन का हो गया, 25 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते थे, पहले लाइन को हो गया काम। अब लिखा है 5 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़ चले जाएं। 5 दिन बाद अगर 10 आदमी काम छोड़कर चले जाएं तो अब यहां पे देखिए 5 दिन तक इस बात को आप समझिए कि 25 आदमी जो थे वो कितने दिन बाद गए थे, 5 दिन बाद गए थे ना। 5 दिन तक काम तो किए हैं, उसका तो जितना काम किए हैं उसका तो कुछ ना कुछ काम तो हुआ ही होगा 5 दिन में। 5 दिन में जो भी काम किए हैं उसका तो वैल्यू कुछ न कुछ मिलेगा हमको पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कितना होता है। 25 आदमी जब 50 दिन करते थे इतना होता था। अब 25 आदमी अगर उसी काम को अगर 5 दिन बाद छोड़ेंगे, क्योंकि 5 दिन तो किए हैं, 6ठे दिन छोड़ते हैं, मतलब समझ लीजिए। तो 5 दिन बाद लिखा है तो 5 दिन मतलब 25 आदमी काम करेंगे, 25 गुणे 5 इतना तो काम करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो अब जो होता है 10 आदमी काम छोड़कर, मतलब जो 25 आदमी थे उसमें से 10 निकल गए, बचे कितना, 15 बचे। अब 15 बचे तो यहाँ पे हम सिंपल प्लस लिखेंगे, और 25 आदमी थे पहले, उसमें से 10 छोड़ के काम चले गए। 25 माइनस 10, मैंने 15 तो बता दिया था आपको, लेकिन मैं इसको मतलब पूरा एकदम लिख के बता दे रहा हूं। 25 माइनस 10, 25 आदमी पहले थे, अभी 10 आदमी बचे हैं, तो इसलिए मतलब 10 आदमी चले गए, सॉरी बचे नहीं, निकल गए हैं यहाँ से, बचे तो 15 हैं, 10 आदमी निकल गए हैं, 25 माइनस 10 हुआ। और काम पूरा होने में कुल कितना दिन लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेज दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, बैलेंस होना चाहिए, इसलिए डेज हमें पूछा भी है, और डेज को हम एक्स मान लेते हैं, मानते हैं एक्स डेज लगेंगे। कुल काम पूरा होने में एक जो एक्स आएगा कुल काम का आएगा एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हम एक चीज आपको बताया था, जो टोटल वर्क होता है वर्क तो नहीं बदलता है, जो टोटल वर्क था वर्क नहीं बदलता है, इसलिए टोटल वर्क इक्वल टू हम पूरा टोटल वर्क कर दिए हैं। इधर देखिए 25 गुणे 50 टोटल वर्क है, और इधर भी टोटल वर्क ही है। 25 गुणे 5, 25 आदमियों ने 5 दिन तक काम किया था, इसलिए 25 गुणे 5 किए, तो उसके बाद 5 दिन बाद काम छोड़ा था। और कितने आदमियों ने छोड़ा था, 10 आदमी ने छोड़ा था। 25 माइनस 10 इंटू एक्स। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। 25 25 125, 1250 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 125 हो गया ए, और यहाँ पे हो गया प्लस 15x। और यहाँ पे देखिए इसको इधर लाएंगे तो 1250 माइनस 125 इक्वल टू एक्स अपान 15 नीचे चला जाएगा, 15 हो गया, सिंपल। अब 1225 माइनस 125 करेंगे तो आ जाएगा 1125, 1125 अपान 15 इक्वल टू एक्स, 1125 अपान 15 इक्वल टू एक्स। इसको हम 15 से काटने की कोशिश करते हैं, 15 से काटने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 15 75, एक्स इक्वल टू वैल्यू आ गया 75 डेज, क्योंकि हमें दिन ही पूछा था, डेज में ही आंसर आएगा। एक्स इक्वल टू 75 डेज।
75 डेज कुछ नहीं था। एक बार मैं एक बार इसको जो सॉल्व किया उसको फिर समझा दे रहा हूँ। 25 गुणे 50 टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क हम लोग कर देते हैं। उससे मतलब जो भी नहीं, एक हर चीज दिया, केवल एक चीज नहीं दिया था। तो लास्ट में जो 10 आदमी छोड़ के चले गए थे, उसके बाद पूछा था कितने दिन लगेंगे, मतलब दिन हमें फाइंड करना था मिला जुला के काम। तो यहाँ पे टोटल वर्क इक्वल टू हम लोग टोटल वर्क लिख देंगे। टोटल वर्क हमारा कितना था 25 गुणे 50। 25 आदमी ने किसी काम को 50 दिन में करता किए थे, मतलब टोटल वर्क ये हो गया 25 गुणे 50। अब क्या हमसे बोला था कि 5 दिन बाद 10 आदमी छोड़ के चले जाए, मतलब जो 25 आदमी पहले तो 5 दिन तक काम किए थे, इसलिए 25 गुणे 5 हो गया। और यहाँ पे कितने आदमी उसके बाद बचते हैं, 5 दिन बाद कितने आदमी बचते हैं, 10 आदमी निकल जाते हैं 25 में से, मतलब 25 माइनस 10 यहाँ 15 हो जाता है। अब उसको कुछ नहीं करना, इंटू करिए, इधर लाइए माइनस करिए, फिर इसका डिवाइड करिए, 75 आ जाएगा, 75 डेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या था, अब ये ध्यान देने वाली बात है। तो काम पूरा होने में कुल कितना दिन लगेगा, ये तो यक्स का वैल्यू आ गया 75। अगर हमसे ये बात पूछता जो यक्स के वैल्यू 75 आया है, मैं यहां पे थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूं, जो यक्स इक्वल टू 75 डेज आया है, हमसे टोटल दिन पूछा है, और यक्स क्या है बचा हुआ काम करने में कितना दिन लगेगा। अगर हमसे ये पूछता बचा हुआ काम करने में कितना दिन लगेगा, तो हम सिंपल बोल देते जो बचा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तो 5 दिन तक काम किया ही था, उसके बाद 10 आदमी छोड़ के गए थे 5 दिन बाद, तो बचा हुआ काम तो ही निकलेगा यहाँ बचे हुए डेज में। इसलिए जो बचा हुआ काम था वो 75 दिन में कंप्लीट होगा। 75 डेज में बचे हुए काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर हमसे पूछा लेकिन कुल कितने दिन लगेंगे, क्योंकि 5 दिन 25 आदमी ने 5 दिन काम किया तो उसके बाद छोड़े थे, इसलिए 5 दिन पहले भी है। तो जो टोटल दिन है उसको टोटल दिन कितना हो गया 75 प्लस 5 इक्वल टू 80 डेज। ये हमारी आंसर हो गई 80 डेज। 75 इंटू 5 इक्वल टू 80 डेज। सेवेंटी 75 प्लस 5 इक्वल टू 80 डेज, ये हमारी आंसर है। अब यहाँ 5 कहां से आया था एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं। जो 75 यहाँ पे हमारा आया था x बराबर 75, ये बचे हुआ काम जो था उसको करने में कितना दिन लगेगा, ये आंसर अगर पूछता तो ये हमारी आंसर हो जाती 75 जो आया था। लेकिन हमसे बचा हुआ काम नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था काम को पूरा होने में कुल कितना दिन लगेगा। यहाँ देखिए कुल लिखा है, कुल कितना दिन लगेगा, कुल 75 तो बचे हुए काम का आया था, 5 दिन तो पहले किए थे 25 आदमी ने, तो उसको भी जोड़ेंगे 75 प्लस 5 मतलब बराबर 80 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर यही चीज अगर बचा हुआ काम पूछ लेता, बचा हुआ काम, तो हमारा आंसर हो जाता बचा हुआ काम हमने एक्स निकाला था 75 डेज, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन कुल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, वो 75 प्लस 5 80 डेज। 80 डेज में कुल काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ भाई, एक बार आप इसके साइड अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, सिंपल है। एक पहला तरीका है, मैं इसको अभी एक तरीके से और बताऊंगा, शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, उस समझने के लिए वो समझने वाली बात है। क्योंकि मैं अब जो भी क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं एक बार बेसिक बता दिया हूं, अब बार बार बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्टकट ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि एग्जाम में हम लोग के लिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन सेकंडों में होना चाहिए, और इसीलिए अगर बहुत टाइम ले लेंगे फिर कोई लगाने क्वेश्चन मतलब नहीं होगा। साल कर लेंगे आप 1 घंटे के पेपर में, अगर आप 2 क्वेश्चन 3 के 10 क्वेश्चन कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको 10 क्वेश्चन पे 10 नंबर या 20 नंबर जो भी मिल जाएगा उससे कोई मतलब नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिए आप एक्यूरेसी मतलब अपनी मेंटेन करिए, उसके साथ साथ जो है आप सही लगाइए और जल्दी लगाइए। ये एग्जाम का ट्रिक होता है, सही लगाइए, सही चीज करिए और जल्दी करिए। आप कितना फास्ट कर सकते हैं, अगर इस मेथड से हम करेंगे तो कितना लाइन हुआ, 1 2 3 4 5 लाइन हुआ है। अगर इस मेथड से हम करेंगे 5-6 लाइन में आ रहा है हमारा जो आंसर है। लेकिन जो अगर इसका कोई अगर जल्दी करने का अगर एक शॉर्टकट भी है, कोई अगर मतलब इससे भी जल्दी हो जाए तो हम उस तरीके से क्यों ना करें, क्यों इसको हम इतना मतलब पूरा लिखे बोर्ड भर के। और तरीके मेथड दूसरे में क्या होता है कि हम क्वेश्चन में चेंज देखते हैं, बदलाव कहाँ से हुआ है।
जैसे कि 25 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते थे, लेकिन यहाँ 5 दिन बाद चेंज हो जाता है, जो कि 10 आदमी कम हो जाते हैं। तो हमारा दूसरा जो मेथड है वो पहले वाले फार्मूले पे बेस है, m1d1 इक्वल टू m2d2 पे, m2d2 इसी फार्मूले पे बेस है। जो दूसरा मेथड है, मेथड सेकंड, इसी फार्मूले बेस है, लेकिन हमें इस फार्मूले पे यूज करने से पहले हमें बदलाव देखना पड़ता है। अगर बदलाव आप नहीं देख पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। दोस्तों हम बदलाव देखते हैं। बदलाव इस क्वेश्चन में कहाँ से आता है, मतलब चेंज कहाँ से होता है। 25 आदमी ने किसी काम को करना था, 50 दिन में कर सकते थे, लेकिन 5 दिन बाद हमारे साथ क्या होता है, किसी वजह से 5-10 आदमी कम हो जाते हैं। मतलब चेंज कहाँ होता है, चेंज 5 दिन बाद। 5 दिन बाद यहाँ पे चेंज आता है। और अब इस क्वेश्चन को 5 दिन बाद चेंज आता है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे 25 आदमी 5 दिन बाद चेंज आता है, 5 दिन बाद, और टोटल 50 दिन में काम कर सकते थे। 50 दिन में जो 25 आदमी रहते थे काम कर सकते थे, लेकिन अब 25 आदमी न रह के 5 दिन बाद 10 आदमी कम हो जाते हैं इसमें से। अब 10 आदमी कम हो जाएंगे। अगर इसको हम इस तरीके से बोले कि अगर 25 आदमी अगर 5 दिन बाद न जाते, अगर 5 दिन बाद न जाते तो उस काम को कितने दिन में कर सकते थे, 5 दिन कर चुके थे। अब 25 5 दिन में कर चुके थे पहले ही, तो 50 - 5 45 दिन में। हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 25 आदमी हैं, किसी काम को 50 दिन में कर सकते थे, लेकिन 5 दिन बाद कुछ छोड़ के चले गए। हम कहते हैं यहाँ पे देखिए चेंज 5 दिन बाद होता है। हमारा कहने का मतलब इस सिंपल समझिए, अगर 5 दिन बाद जो बदलाव हुआ तो ना होता, तो काम को कितने दिन में कम कर सकते थे। जो बचे हुए आदमी थे 25 आदमी, उस काम को 45 दिन में कर सकते थे। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे 25 आदमी किसी काम को अगर 50 दिन में करते थे, आप ये मान के चलिए, ये मानिए जैसे कि ये मानिए जैसे कि 25 आदमी है, उनको एक घर को बनाना है, ठीक है। 25 आदमी एक घर को उनको बनाना था, लेकिन जो हुआ 25 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते थे। अगर बदलाव ना होता तो उस काम को कितने दिन में और कंप्लीट हो जाता, 45 दिन में। ये बात समझ रहे हैं। हम मेथड चलिए हम दूसरे मेथड देखते हैं, क्योंकि पहला मेथड तो बेसिक था और वो भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आना भी चाहिए। क्योंकि कहीं भी अगर सेकंड मेथड आपको नहीं समझ में आता तो पहले मेथड से आप सिंपली कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। ओके, अबे यार बक्के जा रही है। हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड, पहला मेथड मैंने बता दिया बेसिक मेथड था, वो मेथड भी आना उतना ही जरूरी होता है जितना ये भी जरूरी है। अगर सेकंड मेथड आपको कहीं नहीं समझ में आता, अगर कहीं क्वेश्चन में आप बच जाते हैं, तो आप फर्स्ट मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है दोस्तों, उसको समझते हैं। दूसरा मेथड हमारा जनरली बेस उसी पे है जो मैंने भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, m1d1 इक्वल टू m2d2 पे। m1d1 इक्वल टू m2d2 मतलब md इक्वल टू कांस्टेंट वाला जो पढ़ा तो उसी फार्मूले बेस है। इस क्वेश्चन में हम लोग केवल चेंज देखते हैं। चेंज हमारे क्वेश्चन में कहाँ आ रहा है। जैसे 25 आदमी को काम करना था, 50 दिन में कर सकते थे, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, कुछ घटनाएं, मतलब किसी जो 25 आदमी थे उनके साथ कुछ होती है, जिसमें से 5 दिन बाद क्या होता है, 10 आदमी कम हो जाते हैं। तो अगर 5 दिन बाद कम हो जाते हैं तो मतलब हमारे काम में चेंज कहाँ से आ रहा है, इसी 5 दिन के बाद आ रहा है। तो इस काम के लिए हम लोग चेंज ढूंढते हैं। हमारे क्वेश्चन में चेंज कहां से आ रहा है, 5 दिन बाद। 5 दिन बाद क्वेश्चन में चेंज आता है, इसलिए हम लोग चेंज देखते हैं। चेंज कहां होता है,
अब देखिए, अगर कोई आदमी नहीं जाता तो 25 आदमी 50 दिन में काम कर ही रहे, तो टोटल वर्क 50 दिन में खत्म कर देते। लेकिन यहाँ पे 5 दिन बाद क्या होता, आदमी कम हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मतलब 5 दिन बाद, ठीक, 5 दिन बाद मतलब 5 दिन तो काम कर दिए थे, 5 दिन बाद कितना बचा, 50 में से 45 दिन बचा। मतलब अगर ये आदमी नहीं जाते, बचे हुए काम को 25 आदमी 45 दिन में कर सकते थे। आप इस बात को नोट करिए, जैसे कि 25 आदमी उसी काम को, जो बचा काम है उसको 45 दिन में कंप्लीट कर सकते थे। 45 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पे देखिए, जो बचा हुआ काम था हमारा, उस काम को, जो बचा हुआ काम था उस काम को 25 आदमी, अगर 5 आदमी नहीं छोड़ के जाते तो 25 आदमी 45 दिन में उसी काम को कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन 5 दिन बाद 10 आदमी चले गए थे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब 10 दिन बाद, 5 दिन बाद 10 आदमी छोड़ के चले गए, बचे कितना, 15 आदमी, 15 बचे। अब पूछा है कितने दिन लगेंगे। एक क्वेश्चन देखिए जो मैंने इसके पहले बताया था, उसी टाइप हो गया है। अब उसी टाइप आप समझ लीजिए कि ए छोड़ दीजिए, अब इसको ध्यान ही मत दीजिए। अब उस टाइप इसको थोड़ा अलग समझिए, इस टाइप समझिए कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है कि 25 आदमी किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, या 25 आदमी किसी काम को 45 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 25 45 में कर सकते थे, लेकिन 5 दिन बाद 10 आदमी छोड़ चले गए, बचे कितना, 15 आदमी बचे। तो उस जो 45 दिन 25 कर सकते थे, अब उसी काम को 15 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको तो कई बार सॉल्व कर चुके हैं। कुछ नहीं, पहले लाइन का पहले उस अंश में गुणा करो, और जो दूसरे लाइन का जो भी दिया है उसको हर में लाओ, और जो भी पूछा है उसको इस साइड इक्वल टू तरफ कर दो। अब यहाँ पे काटते हैं हम लोग, काटते हैं, देखिए 15 45, 25 75, मतलब हमारा जो आ गया इक्वल टू 75 डेज। ये देखिए 75 डेज। मैंने अभी जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें भी 75 आया था, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें अब देखिए, उसमें भी मैंने एक चीज आपको समझाया था, 75 डेज क्या है, एक कुल काम का दिन नहीं है, बचे हुए काम का दिन था। मतलब जो 25 आदमी 45 दिन में काम कर सकते थे, लेकिन बचा हुआ काम कितना था, 45 दिन वाला था। इसलिए ये 75 डेज जो आता है वो बचे हुए काम का, जो 25 आदमी थे लेकिन 25 आदमी चले गए, वो 15 आदमी है, 15 आदमी अब बचे हैं। तो 15 आदमी जो 25 आदमी कर सकते थे उसको 45 दिन में, उसको 15 आदमी 75 दिन में करेंगे। इसका मतलब यही है कि जो 25 आदमी किसी काम को 45 दिन में कर सकते थे, अब उसी काम को 15 आदमी, अगर 10 आदमी कम कर दिया जाए, जो 45 दिन बजाय 75 दिन में काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा कुल कितना दिन लगेंगे, क्योंकि 5 दिन बाद चेंज आता है, 5 दिन तो पहले कर लिया गया था काम, इसलिए यहाँ पे 75 + 5 = 80 डेज। 75 + 5 = 80, मतलब 80 दिन टोटल वर्क लगेंगे। टोटल वर्क 80 दिन में हो जाएगा काम कंप्लीट। आप इसके साथ लेना चाहते ले सकते हैं। जो फौजी भाई है हमारे, उनका जो भोजन है उनके पास उनके कैंप में स्टोर 27 दिन का था। यदि 6 दिन बाद, यहाँ पे लेकिन हम क्या देखते हैं, 6 दिन बाद 500 फौजी और आ जाएं। मान लीजिए कि बॉर्डर पे लड़ाई चल रही हो, और उस कैंप में जो था 1000 फौजियों के लिए व्यवस्था था, 1000 फौजी भाई जो हमारे थे उनके लिए व्यवस्था 27 दिन के लिए भोजन का था। लेकिन 6 दिन बाद क्या होता, 500 फौजी भाई और आ जाते हैं। तो यह सामग्री कुल कितने दिन चलेगी, यहाँ हमसे पूछ रहा है कुल कितने दिन के लिए होगी। मतलब जो उनका जो 27 दिन के लिए चलना था, लेकिन 6 दिन बाद हम देखते हैं कि 500 फौजी भाई और आ जाते हैं। तो उसके बाद पूछ रहा है कि जो 27 दिन ना चल के अब कितने दिन चलेंगी, क्योंकि 27 दिन तो चलेंगी नहीं। 1000 फौजी भाई के लिए 27 दिन का भोजन हमारे पास पर्याप्त था, लेकिन 6 दिन बाद ही 500 फौजी भाई और आज उसमें ऐड हो जाते हैं। मतलब अब टोटल 1500 फौजी भाई हो गए, तो 27 दिन चलेंगे नहीं, इससे कुछ कम ही चलेगा, उसको हम लोग निकालते हैं। मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम लोग चेंज देखते हैं। इस क्वेश्चन में चेंज कहां से आया है, आप अगर ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन में चेंज देखेंगे तो यहां से आया है 6 दिन बाद।
यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम चल रहा था। 1000 फौजी एक कैंप में है, उनका 27 दिन का भोजन है। यदि 6 दिन बाद 500 फौजी और आ जाएं, मतलब 6 दिन बाद, यहाँ पर हम लोग चेंज देखते हैं कितने दिन बाद होता है चेंज, आफ्टर 6 डेज। चेंज होता है 6 दिन बाद होता है। ओके, 6 दिन बाद जब चेंज होगा तो हम लोग देखेंगे कि मतलब 1000 फौजी भाई का जो खाना था, अगर 6 दिन बाद 500 फौजी भाई और नहीं आते तो खाना कितना चलता 6 दिन बाद, मतलब 21 दिन। 1000 फौजी भाई के लिए 21 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। अगर 6 दिन, अगर 6 मतलब 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए 21 आ गया है, 21 है। और 21 अगर 500 फौजी भाई नहीं आते हमारे एक्स्ट्रा जो 6 दिन बाद आए थे, तो 21 दिन के लिए मतलब 1000 फौजी भाई के लिए 21 दिन का खाना पर्याप्त था हमारे पास है। जो उनके पास पर्याप्त खाना था वो 1000 फौजी भाई के लिए 21 दिन का खाना पर्याप्त था। लेकिन 6 दिन बाद 500 फौजी भाई और आ जाते हैं, इसलिए अब हमारी टोटल संख्या कितनी हो गई है, 1000 से बढ़ के 500 उसमें और ऐड कर दीजिए, 1500 हो जाती है। अब 1500 फौजी भाई के लिए पूछ रहा खाना कितने दिन चलेंगी, यहाँ पे डेज पूछ रहा है। यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब हम लोग यहाँ पे चेन देखते हैं सबसे पहले, और चेन देखते हैं, चेंज में 6 दिन बाद चेंज आता है। 6 दिन बाद, यदि 6 दिन बाद देखिए चेंज आता है, 6 दिन बाद हम लोग चेंज आता है। लेकिन 6 दिन बाद अगर चेंज नहीं आता तो 1000 फौजी भाई के लिए जो राशन था वो पर्याप्त 27 दिन के लिए था स्टार्टिंग से। लेकिन 6 दिन बाद उस दिन कितना घट के बचेगा वो, क्योंकि अब 21 दिन बचेगा, 27 माइनस 6 21 होता है, 21 दिन बचेगा। इसलिए अब 1000 फौजी भाई के लिए जो हमारा कैंप में जो राशन पानी, जो राशन या भोजन बचा था पर्याप्त, तो 21 दिन के लिए होता। लेकिन उसमें 6 दिन बाद क्या होता है, 500 आदमी और आ जाते हैं। मतलब अब आदमी की संख्या, जो फौजी भाई है उनकी संख्या 1000 न रह के 1500 हो जाती है। अब वही पूछा जो 21 दिन 1000 फौजियों पर चलना था, अब 1500 फौजियों कितना चलेगा। अब देखिए 2 लाइन का हो गया, जो इसके पहले हम लोग कितनी बार लगाए हैं। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, फार्मूला मैंने आपको बता दिया था। एक बार यहाँ और साइड में लिख देता हूं, आज कल नहीं लिखूंगा, कल जब भी क्लास होगा इसका। ओह सॉरी, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि इतना ना करके इक्वल टू ना करके, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं एग्जाम में, तो डायरेक्टली जो पहले लाइन में लिखा होता है उसको पहले लाइन में गुणा कर दीजिए, और जो दूसरे लाइन में लिखा होता है उसको बटन कर दीजिए, और जो पूछा होता है उसको इक्वल टू साइड, इक्वल टू के उस साइड कर दीजिए। सिंपल हो गया है, आप देख सकते हैं। एक बार आप यहां से देख लीजिए कि मैंने क्या बोला कि जो पहले लाइन में लिखा होता है उसको पहले लाइन में गुणा कर दीजिए, और जो दूसरे लाइन का होता है मतलब जो इक्वल टू उस साइड का होता है उसको आप नीचे लिख सकते हैं और बराबर करके उधर कर सकते हैं। या तो इतना अगर कंफ्यूजन ना पाना हो तो आप स्टार्टिंग से इसका बेसिक से देख लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे 1000 फौजी भाई थे, M1 की संख्या क्या थी, 1000 थी। अब इंटू D1 क्या था, 21 दिन खाना चलना था, इक्वल टू M2 बाद में कितना हो गया, 1000 प्लस 500 मतलब 1500 हो गया। हो गया। अब D2 दिन निकालना था। अब देखिए वही चीज है, केवल मैंने वहां एक लाइन न लिख के एक लाइन कम कर दिया था, यहाँ पे वही चीज था, कोई उसमें वो नहीं था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 0 गया, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो गया, 3 7 21, 7 दूनी 14, मतलब यहाँ पे 14 दिन आ गया। जो डेज की संख्या था 14 डेज आ गई। जो हमें निकालना था क्वेश्चन मार्क, उसका आंसर 14 डेज आ गया। 14 डेज, लेकिन हमें पूछा क्या था, अगर हमसे, मैंने एक चीज आपको पहले वाले भी क्वेश्चन बताया था, एक चीज ध्यान देने वाली होती है, हमारा आंसर पूछा क्या, हम निकाले क्या है। ये जो हमारा 14 डेज निकला वो बचा हुआ,
जो मतलब एक 6 दिन बाद जो आए थे, जो मतलब 1000 आदमियों पे 1000 फौजी भाइयों पे 21 दिन के लिए खाना चल सकता था, लेकिन 6 दिन बाद हम देखते हैं 500 और आ जाते हैं, जिसकी वजह से 1500 हो जाते हैं। तो उसके लिए मतलब पूछ रहा था कुल कितने दिन खाना चलेंगे। मतलब ये जो हमारा आया बचे हुए के लिए आया था, मतलब अगर जो 6 दिन बाद जो बचा था खाना, उसके लिए 1500 आदमी जो 6 दिन 1000 तो खाए ही थे, अगर 6 दिन बाद जो एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं तो उसके लिए अगर आ गए हैं, तो इसलिए जो हमारा खाना अब चलेगा पर्याप्त 21 दिन न चल के 14 दिन चलेगा। आप यहां देखिए वो 21 दिन न चल के, अगर नहीं आता तो 21 दिन चलता, लेकिन आ गया तब 14 दिन चलेगा, क्योंकि 500 बढ़ गए थे इसलिए डेज भी घट गई। अगर नहीं आते तो 21 दिन हमारा खाना चलता, वही खाना अगर आ गया तो 14 दिन चलेगा। लेकिन ये बचा हुआ आया है, बचा हुआ मतलब भोज, ये बचे हुए हैं, जो आंसर है बचा हुआ। लेकिन हमसे पूछा क्या कुल कितने दिन लगेंगे, तो यहां पे लिख देता हूं मैं कुल कितने दिन लगेंगे। ये बचा हुआ आ गया था कुल, क्योंकि मैंने 6 दिन तो पहले ही खाए थे, इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया, 14 दिन आया था, और 6 दिन पहले ही खाए थे, हो गया 20। और यही हमारा आंसर है 20 डेज, क्योंकि अब ये हमारा आंसर, ये आंसर नहीं है, ये बचा हुआ खाना खाया था, ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा था कुल कितने दिन चलेंगे। ओके दोस्तों, कुल कितने दिन चलेंगे, तो 20 दिन को आपको लगाना हो लगा लीजिएगा। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ इसका सेकंड मेथड, जो बेसिक मेथड था उसको, जो पहले वाले क्वेश्चन बेसिक मेथड लगाए थे वो कैसे किए थे उसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन लगाएंगे नहीं। आपको अगर सॉल्व करना हो, मैं उसका मेथड लिख दे रहा हूँ, अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया, 1000 फौजी भाई एक कैंप में, इनको 27 दिन का भोजन है। मतलब टोटल वर्क क्या था हमारा, टोटल वर्क है 1000 फौजी भाई है, उनका 27 दिन का खाना है। ठीक, टोटल वर्क, इसको हम टोटल वर्क से जानते हैं। टोटल वर्क 1 इक्वल टू टोटल वर्क इक्वल टू W1 इक्वल टू W2। ये समझ लीजिए एक टाइप का फार्मूला होता है, फार्मूला ही है या मेथड ही है, W1 इक्वल टू W2। यहाँ पे W1 हम लोग निकाल दिए, W1 कितना था, 1000 फौजी भाई का 27 दिन खाना था, इसलिए W1 हो गया 1000 गुणे 27। अब यहाँ पे W2 क्या है, 6 दिन बाद 500 फौजी भाई और आ गए, तो यह सामग्री कितने दिन चलेंगी। मतलब अगर 6 दिन बाद आए थे, इसलिए अभी 1000 फौजी भाई तो 6 दिन तक तो खाना खाए थे। 1000 जो फौजी भाई थे 6 दिन तक खाना खाए थे। ओके, 6 दिन के बाद अब हम आगे देखते हैं क्या है कि 6 दिन बाद 500 फौजी भाई और आ गए, 6 दिन बाद 500 फौजी भाई और आ गए। अब कितना हुआ टोटल फौजी भाई, 1500, 1000 प्लस 500 1500, टोटल फौजी भाई कितना हो गए, 1500 हो गए, 1500 हो गए। और पूछा था कि कितने दिन चलेंगे, हम मानते हैं 1 दिन चलेंगे। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा।